सच्ची बताना, इंटरव्यू का मेल आते ही हार्ट बीट कितनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। मेरी तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। अब मैं समझ आता, ओह शिट, मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। अब नेक्स्ट मूव मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, डीबीएमएस पढ़ना चाहिए, डीएसए पढ़ना चाहिए, कि या फिर व्हाट इफ अगर मुझे कुछ आया ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगी क्या। अगर व्हाट इफ उन्होंने मुझे पूछ लिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं क्या इंट्रोडक्शन दूंगी जब मुझे खुद ही नहीं पता मेरे बारे में, मैंने खुद अपने बारे में सेल्फ डिस्कवरी नहीं की है, तो मैं कैसे करूँगी। ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं पता था जब मैंने क्लियर किया था, बट मैं इस वीडियो के रिगार्ड्स में आपको सब कुछ डिटेल्स में बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद क्लियर किया इंटरव्यू। तो मैं आपको केपेबल रहूँगी सारी डिटेल्स बताने के लिए। मैंने यूट्यूब में जब मेरे टाइम पे मैंने बहुत सर्च किया था, बट इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के चक्कर में मैंने सब कुछ हटा के मैंने सोना प्रेफर किया। पता नहीं क्यों, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती कुछ आती कि बॉडी कहता है कि रेस्ट वेल। वाई यार, मुझे टेंशन है, अभी मुझे प्रिपेयर करना है, बट पता नहीं क्यों उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको रिज्यूमे से लेके क्वेश्चन से लेके कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको मेनली फोकस करना चाहिए, वो सब में लेके मैं ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दूंगी। तो लेट्स बिगिन करते हैं हमारे फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स की तरफ। इस बुक में मैंने सारे डिटेल्स लिखे कि क्या क्या स्टेप्स है, कम से कम 8-9 स्टेप्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वाली जो डायरी है मुझे फर्स्ट डे पे मिली थी एचसीएल के इंडक्शन में, तो इसी में मैंने सारे अपने नोट्स लिखे हैं। जब भी मैं कुछ एचसीएल से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो मैं सारी इसी डायरी में नोट डाउन करती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है माइंडसेट। ये सबसे बेसिक एंड इनिशियल स्टेप है। इफ़ अगर तुम क्लियर ही नहीं हो कि तुमको क्या करना है तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ जगह में। अगर तुमने ठान लिया कि मुझे ये क्लियर करना है तो प्लीज़ हाँ, ओवर थिंकिंग को हटाओ। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता। ओवर थिंकिंग से तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते या फिर तुम कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। इतना सोचने का नहीं है कि यार क्या पता होगा कि नहीं, फिंगर क्रॉस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना है। अगर तुमको लगता है कि तुम हो जाएगा, तुम कर सकते हो, गिव इट अ ट्राई। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बस सिंपल एज सिंपल। तो तुमको एकदम क्लियर रहना है अपने गोल्स को लेके। और हाँ, जब भी तुम वहाँ इंटरव्यूज़ में बैठो, एचआर से इंटरेक्ट करो, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं यार, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, उनको क्लियर कट बताओ, ठीक है। सब कुछ ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। यहाँ ऑनेस्टी की बहुत वैल्यू है। तुमको वहाँ बैठ के ना ऑनेस्ट रहना है। तुमको आ उ इन द आर वी ऐसे नहीं करना है। उनको भी पता है, तुमको भी पता है कि तुमको नहीं आ रहा है, तो सिंपल उनको बोल दो, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कैन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर सिंपली उनको नो बोल दो, ठीक है। एज सिंपल। यस बोल के खामोखा अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, उनका भी टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा है कि तुम पूरा क्लियर रहो, माइंडसेट एकदम क्लियर रखो कि हाँ सब कुछ सही है। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है गाइस, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता है। तो बी प्रिपेयर्ड एंड माइंडसेट क्लियर रखो। हमारा माइंडसेट क्लियर हो चुका है। नाउ बारी है तुम्हारे जो फर्स्ट इनिशियल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ की, जो कि है तुम्हारा जो रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारे इमेज को, वो है तुम्हारा रेज्यूमे। इफ़ अगर तुम्हारा रेज्यूमे क्लियर, कंजाइव एंड इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे रिज्यूमे, क्योंकि जो रिक्रूटर है उसको 2 से 3 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारे रिज्यूमे साइडलाइन करने में और होल्ड करने में। अगर आप तुम्हारा रिज्यूमे अट्रैक्टिव एंड उनके अकॉर्डिंग तुम्हारा रिज्यूमे अगर सही है तो तुम्हारा रिज्यूमे आगे बढ़ेगा। विदाउट तुम्हारा जो क्लियर रिज्यूमे है तुम इंटरव्यू में बैठ भी नहीं सकते। तो रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जर्नी में, क्योंकि अगर तुम्हारा एक गुड रिज्यूमे नहीं है तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। एंड ये सब कोई बोलता है कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी अपना रिज्यूमे 3 पेज का मत बनाओ, 3 पेज का बिल्कुल भी मत बनाओ। एटीएस डिवाइस सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम, उससे तुम्हारा रिज्यूमे आराम से पता लग जाएगा कि तुम्हारा कितना रिज्यूमे पानी में है कितना नहीं है। तो प्लीज़ हाँ, ज़्यादा और स्मार्ट मत बनो, और जितना तुमको आता है उतना ही ऑनेस्ट तुम अपने रिज्यूमे में लिखो। मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या ऐड ऑन करना है, बट उससे भी पहले प्लीज़ सब कुछ ऑनेस्ट लिखने की कोशिश करना। और जो तुम्हारा जो रिज्यूमे है वो 3 पेज का मत बनाओ फालतू में। तुम इतना ज़्यादा कुछ मत लिखो, जितना आता है उतना क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखो। 1 लाइन में तुम अपना पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर दो, है ना। 1 पेज का सिंपल रिज्यूमे बनाओ, सिंपल एंड सॉर्टेड रिज्यूमे बनाओ। 3 पेज में इतना लेंथी मत बनाओ, कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई नहीं। जो वहाँ बैठा है उसको बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो तुम्हारा 2 मिनट लगेगा 3 पेज का रिज्यूमे कोई नहीं पढ़ेगा। तो इससे बेटर है कि तुम 1 पेज का बनाओ, क्लियर बनाओ एंड अट्रैक्टिव बनाओ। एंड मैं बता रही हूँ क्या क्या करना चाहिए। जो तुम्हारा फर्स्ट पेज होगा,
नेम, ईमेल, लिंक्डइन, गिटहब, ऊपर में स्किल्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स, वीएस कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट्स विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़, अगर तुम प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो इसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो प्लीज़ क्लियर रखना, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसको भी समझ आए और जो बोलना चाहते हो तुम बोल पाओ, अपना मैसेज तुम उस तक कन्वे कर सको सिंपल वर्ड में। तो 1 लाइन सफिशिएंट रहेगा अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको डिटेल्स में लिखने की। एंड मेंशन योर एजुकेशन, कॉलेज, सीजीपीए, दैट्स इट। टूल्स फॉर रेज्यूम बिल्डिंग हो गया तुम्हारा ओवरलीव, फ्लो सीवी एंड नोवेयर। तो ये सब जो टूल्स है वो तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हें रिज्यूम बिल्ड करने में। जो ओवरफ्लो है वो ओवरलीव वाला जो टूल है वो तुम्हारा हेल्प करेगा फॉर्मेट को, फॉर टेक्स्ट को इम्प्रूव करने में एंड एक फॉन्ट रेडी रखने में। तो बी रेडी फॉर दैट। एंड हाँ, प्लीज़ कभी भी झूठ मत बोलो रेज्यूम में। इट्स बेनिफिट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं मिलेगा झूठ बोल के, है ना। तुमको भी नहीं कुछ मिले, तुमको मिल सकता है लेकिन तुम झूठ बोल के तुम आगे नहीं पहुंच सकते। तुम वहां तक पहुंच चुके हो, इंटरव्यू देने बैठ चुके हो, बट उससे आगे एंट्री मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्योंकि फालतू में अगर तुमने उसमें झूठ लिखा होगा तो वो आगे वाला अगर तुम्हें पूछ लिया कि एंड हाउ डिड यू डिड दैट, तो तुम ब्लैंक हो, क्योंकि तुमने तो कुछ वो किया ही नहीं है, तो तुमको क्या पता होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो सो प्लीज बी रेडी एंड बी, जितना भी हो सके ट्रूथ बोलो, नेगेटिव आंसर मत दो एंड हाँ झूठ मत बोलो। तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये सब टूल्स है जो तुम हेल्प कर सकते हैं तुम्हारा रिज्यूम बिल्ड करने में। रिसर्च अबाउट द कंपनी यार, अगर तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इंटरव्यू किस चीज़ के बेसिक में जा रहे हो। अगर मान लो कोई कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ बताता है, तो उससे पहले तुम हिस्ट्री उसका जान लो, कब बनाया था, कहाँ पे, अभी उसके कितने 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 सारे हेडक्वार्टर्स है, कहाँ पे है, ये सब बहुत मायने रखता है। एंड वहाँ पे क्या चीज़ प्रोडक्शन में बनती है, अगर तुम प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो तो। इफ़ अगर नहीं तो तुम्हें कौन सा फैमिली रहेगा। एंड कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें देख लो, या फिर लिंक्डइन में कनेक्ट करो वो सारे मेंबर्स को या वो सारे जन को जो कि उस कंपनी से रिलेटेड है, जो कि तुम्हें हेल्प कर सकता है तुम्हें आगे बढ़ने में। तो सब रिसर्च करके जाओ, तुम्हारा ही बेनिफिट है इसमें। जितना हो सके तुम, जितना तुम्हें पता होगा उतना अगर तुम रिक्रूटर को बताओगे तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे बाकियों के मुकाबले, क्योंकि तुम पूरा एकदम 110% रेडी होके गए हो, तो प्रिपेयर तुम होके गए हो, इस वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। एंड अगर तुमने रिसर्च कर ली कंपनी की, तुमने उसको बोल दिया जो तुम वो पूछ रहा है, तो यार सबसे अच्छी चीज़ है, तुमको खुद भी पता है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे आगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो ऑब्वियसली हो ही जाओगे। तुम्हें जो आता है सब बताते रहो और सब कुछ होता रहेगा फ्लो में। सो अब आता है द कोर ऑफ द मोस्ट इंटरव्यू, जो कि है डीएसए। याद रखना थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का बैलेंस बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। तो डीएसए में आते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप पे। स्टार्ट विद द बेसिक एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप्स, देन मूव टू लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, स्टैक्स, क्यूज। एडवांस कर लिया तो ग्राफ्स, रिकर्शन, डीपी। बोनस ये तुम्हें करना ही करना है, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च वेरिएशन एंड बैक ट्रैकिंग। ये कर लिया ना तो जो ग्रिप बनेगी ना डीएसए में तुम्हारी, भाई साहब थ्योरी सिर्फ डीएसए पॉसिबल नहीं है। थ्योरी टॉपिक्स में ओएस में आपको पढ़ना है थ्रेड्स, प्रोसेस, क्यूडलिंग। डीबीएमएस में पढ़ना है एसक्यूएल, जॉइंस, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग। सीएन में ओएसआई मॉडल, टीसीपी, यूडीपी। ऊप्स में एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारी चीजें तुमको पढ़ना है। कितना ओवरलोड लग रहा है ना। इसीलिए फर्स्ट ईयर में से ही पढ़नी चाहिए। फर्स्ट ईयर में से नहीं पढ़ा तो अब भुगतो। अब तुम क्रैश कोर्स खोजो यूट्यूब में, 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, जो का पार्ट्स। बी प्रिपेयर्ड। ये सब सब्जेक्ट्स आपको बहुत इंप्रूव करेंगे एंड बहुत हेल्प करेंगी। जो ये सब जो मैंने कोर्स लाइन्स बोले हैं ना, जो सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज द प्रैक्टिस यू स्पीक। बोलने से सब कुछ होएगा, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। लिखने से सब कुछ नहीं चलता है, तुम्हें बोलना भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा वहाँ पे। तो मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़रूरी है। तुम अपने फ्रेंड्स को बोलो, तुम फ्रेंड्स को बोलो कि जूम कॉल में आके वीडियोस कॉल्स करो। सब फालतू बातें नहीं करनी होती वीडियो कॉल्स में। प्रॉपर जो उसको पूछा जाएगा, जिस तरह से इंटरव्यू प्रिपेयर करना वैसा ही, फालतू बकवास कुछ नहीं करना है वहाँ पे। तुम अपने फ्रेंड्स को एज अ कैरेक्टर या फिर अपने तुम सिबलिंग्स को बता सकते हो। अगर कोई नहीं है तो मम्मी को बिठा दो एक लिस्ट बना के थमा के। तो बी प्रिपेयर्ड। जूम कॉल्स में मीटिंग्स अटेंड करो ताकि तुम्हारा जो फेयर है वो ओवरकम हो, और तुम बाकी में जब तुम्हारा फाइनल, जब तुम्हारा शोडाउन होगा तब तुम डरो ना एंड बहुत अच्छे से एग्जाम दे सको। तो मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है। बोलने से ही चलेगा बाबा, बोलने से सब कुछ होगा। तो बी प्रिपेयर्ड। एंड हाँ, थोड़ा बहुत स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेना, ग्रामेटिकल देख लेना, अच्छे से बात करने का है, सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें कि जो तुम्हें मस्ट प्रिपेयर करनी है, जो कि क्वेश्चंस है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, strength and weaknesses, favorite project, challenge faced with while coding,
व्हाट इफ़ यू गेट रिजेक्टेड? ये तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आने भी चाहिए, और हर एक, आई थिंक हर एक इंटरव्यू तुमको ये हेल्प करेगा। तो ये अगर तुम्हारा फर्स्ट है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर अदर्स इंटरव्यूज ऑल्सो। अगर तुम्हारा यही लास्ट है तो बी प्रिपेयर्ड अच्छे से, क्योंकि तुम्हें तो अब तक आ जाना चाहिए सब कुछ, है ना। तो ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में पूछते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड बी रेडी। इंटरव्यू दे रही हो तो प्लीज़ हाँ फम्बलिंग मत करना, पॉजिटिव आंसर हो, पॉजिटिव एटीट्यूड दो, जितना आता है उतना ही बोलो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ऐसे मैंने बोला भी है तुमको। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एंड अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट जो भी तुम प्रिपरेशन ले रहे हो। एंड हाँ, अच्छी चीज़ है, प्रिपरेशन लो एंड मूव ऑन हो उस चीज़ से, एक चीज़ पे स्टक मत होए रहना। एंड जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो बैठ के तसल्ली से, इफ़ अगर तुम सिलेक्ट नहीं होते हो बाय लक, तुमने क्या क्या प्रॉब्लम्स किए, क्या रिजेक्शन आया, कैसे नहीं हुआ मेरा, ये सब एक चीज़ पे नोट डाउन करो एंड उस पर काम करो। अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरव्यू से भी पूछो कि हाँ वाई आई एम नॉट सिलेक्टेड, प्लीज़ यू कैन टेल मी, है ना, ताकि हम आगे और मूव फॉरवर्ड कर सके, है ना। तो भी थोड़ा नर्वस नहीं होना, यही तुम्हारी लास्ट ज़िंदगी नहीं है, यही तुम्हारी लास्ट इंटरव्यू नहीं है, आगे और मौके मिलेंगे, क्या पता नसीब में ये नहीं था तो कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और वेट कर रहा हो तुम्हारा। तो प्लीज़ निराश मत होना, खुशी खुशी सारे इंटरव्यूज़ दो, हैप्पी रहो एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एंड अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हें सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आइदर भी तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम्हारा इंटरव्यू आने वाला है या होने वाला है, या फिर तुम प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुम्हारा हो चुका है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे कमेंट्स के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड हाँ, और मुझे कमेंट्स करके बताना ज़रूर। ओके, बाय बाय।